हर महिला की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब शरीर में कई बदलाव होते हैं, कभी हार्मोनल, कभी मानसिक तो कभी शारीरिक। किशोर अवस्था से लेकर प्रेगनेंसी और मीनोपॉज तक हर उम्र में महिलाओं को अलग अलग हेल्थ से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी बहुत सी महिलाएं अपने शरीर से जुड़ी कुछ जरूरी बातों को लेकर झिझकती हैं या फिर गलत धारणाओं में जीती हैं। जैसे पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होना सामान्य माना जाता है, या फिर माना जाता है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं कि पीरियड्स या प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। वहीं कुछ महिलाओं को लगता है कि प्राइवेट पार्ट की सफाई के लिए मार्केट में मिलने वाले वेजाइनल वॉश जरूरी है। और सबसे आम बात, प्रेगनेंसी में 2 लोगों का खाना खाना चाहिए। ऐसे तमाम मिथ जो महिलाओं को गलत दिशा में ले जाते हैं, लेकिन इन सभी भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। एक अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी गायनेकोलॉजिस्ट से समय रहते सलाह लेकर। गायनी कंसल्टेशन न सिर्फ आपकी वर्तमान हेल्थ प्रॉब्लम को समझने में मदद करता है, बल्कि भविष्य की कई बड़ी समस्याओं को भी होने से बचा सकता है। इन्हीं आम मिथ और इनके पीछे छिपे सच को जानने के लिए हमारे साथ साझा कर रही हैं डॉक्टर सीमा छपराना। चलिए सुनते हैं उनके विचार और जानते हैं कि इन मिथ के पीछे की रियलिटी क्या है। क्या पीरियड्स में दर्द होना सामान्य है या यह एक मिथक है? पेनफुल पीरियड्स आर मिथ और नॉर्मल? पेनफुल पीरियड्स एक तो होता है आपकी नॉर्मल एक्टिविटी को वो पेन हैम्पर कर रहा है। आप स्कूल नहीं जा पा रही हैं, आप नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पा रही हैं, इतना आपको पेन है, तो फिर आपको गायनेकोलॉजिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास एक डिजीज़ ऐसी होती है एंडोमेट्रियोसिस, जिसकी वजह से आपको पीरियड से पहले, पीरियड के दौरान और पीरियड के बाद भी पेन रहता ही है। तो अगर आपको बहुत पेन है और उसकी वजह से आपका रूटीन एक्टिविटी हैम्पर हो रही है, तो आपको आना है कंसल्टेशन के लिए। हाँ, अगर पेन आपका इतना है कि आप माइल्ड पेन है, आप उससे अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं, नॉर्मल पेन किलर से आपका काम चल रहा है, देन इट इज़ ओके, देन इट इज़ नॉर्मल। गर्भ निरोधक गोलियां खाने से बांझपन होता है? Using birth control pills does not cause infertility. So it is a very good medicine. आप जो है इसको हर महीने 21 डेज के लिए ले सकते हैं, और जैसे ही आप इसको बंद करते हैं आपकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या करती हैं, आपको आपके ओवुलेशन को सप्रेस करती है, प्लस आपके एग जो बनते हैं उनको छोटा रखती है, उनको बड़ा नहीं होने देती, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। बट इससे ऐसा नहीं है कि आपकी फर्टिलिटी कुछ कम हो रही है, आप जैसे ही अपनी पिल्स स्टॉप कर देते हो आपकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है। सो इट इज अ मिथ कि बर्थ कंट्रोल पिल्स कॉजेस इनफर्टिलिटी। पीसीओएस ज्यादा वजन वाली महिलाओं को ही होता है? No, PCOS affects both lean and obese patients both. PCOD एक सिंड्रोम है, PCOD कोई एक सिंगल डिजीज नहीं है। PCOD में आपकी 3 चीज़ें होती हैं, एक आपका ओवुलेशन नहीं होगा, सेकेंडली आपका वेट गेन होगा, थर्ड आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स या एंड्रोजन लेवल्स बढ़े रहेंगे, प्लस आपकी अदर सिम्टम्स जैसे आपके लिपिड लेवल्स बढ़ जाएंगे। ये 3-4 चीज़ों को एक साथ अफेक्ट करती है। आपके स्किन डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, आपको एक्ने आने शुरू हो जाएंगे, आपको मूड स्विंग्स होंगे। सो इट इज़ अ सिंड्रोम। इसमें 3-4 चीज़ें साथ में आती हैं। और पीसीओडी 2 तरह का होता है, एक लीन पीसीओडी एंड एक ओबीज पीसीओडी। ये कुछ लीन पेशेंट्स में भी पाया जाता है, बिल्कुल लीन थिन पेशेंट है लेकिन स्टिल शी इज़ हैविंग पीसीओडी बिकॉज ये हार्मोनल डिसबैलेंस है। और ओबीज में भी पाया जाता है। दोनों के लिए ट्रीटमेंट डिफर करते हैं हम, और लेकिन ये ट्रीटेबल है, ये ट्रीट हो जाता है, प्लस आराम से कंसीव भी कर पाते हैं। पीरियड्स और प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए या यह एक मिथक है? सो इफ़ यू आर मेंस्ट्रुएटिंग, अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज करना ही चाहिए। इट इज़ अ मिथ कि यू शुड नॉट एक्सरसाइज ड्यूरिंग मेंसेस। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्रेन से। अगर गुड हार्मोन्स रिलीज हो रहे तो यू विल फील बेटर, आपका पेन रिलीफ अच्छा होगा, प्लस आपका फ्लो भी नॉर्मल रहेगा। सो यू शुड एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा प्रेगनेंसी किस तरह से चल रही है। अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, आपका प्लेसेंटा ऊपर है, आपके बेबी का वेट
वेट नॉर्मल है, तो हम एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं कि आप वॉक करिए। आप 30 to 40 मिनट्स आप डेली वॉक कर सकते हैं, आप अपना योगा कर सकते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्सरसाइजेज आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जिन पेशेंट्स में प्लेसेंटा नीचे पड़े हुए हैं और बेबी ऊपर है, उसमें हम एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं करते। तो सारे पेशेंट्स को एक्सरसाइज रिकमेंडेड नहीं है। अगर वो पेशेंट्स एक्सरसाइज करेंगे जिनके प्लेसेंटा नीचे पड़े हुए हैं तो वो ब्लीड कर जाएंगे। सो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, अकॉर्डिंगली आप एक्सरसाइज करिए। हर बार वी वॉश से सफाई जरूरी है या यह एक मिथक है? नो, वेजाइनल वॉशेज आर नॉट नेसेसरी। एक्चुअली क्या होता है, हमारे वेजाइना में नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, ठीक है, नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं। तो नॉर्मल बैक्टीरिया का वेजाइना में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एबनॉर्मल बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते, ठीक है। तो अगर आप पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, यस, वहाँ पर आप अपने वी वॉश वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्राइवेट टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं, आप प्राइवेट आपकी सारी चीज़ें हैं, तो आपको वी वॉश की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आपके नॉर्मल फ्लोरा को भी वॉश कर देते हैं एंड आपको प्रोन कर देते हैं अदर इन्फेक्शंस के लिए। आप जब भी वॉशरूम जाते हैं, जस्ट टिश्यू से वाइप करिए, आपको वॉश करने की भी जरूरत नहीं है, एंड देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग वी वॉश अनटिल अनलेस यू आर यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स। प्रेगनेंसी में 2 लोगों जितना खाना जरूरी है या यह एक मिथक है? प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए हमारी कैलोरी फिक्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि उनको 2 के बराबर खाना है। बेसिकली हमारी कैल्शियम रिक्वायरमेंट, हमारे आयरन रिक्वायरमेंट एंड अदर मल्टीविटामिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में। जैसे हमें कैल्शियम नॉर्मली जितना चाहिए होता है उससे ज़्यादा होता है, तो हम 1000 मिलीग्राम कैल्शियम देते हैं पेशेंट्स को, है ना। हम आयरन देते हैं एडिशनली बेबी की ग्रोथ के लिए। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 2 के बराबर खाना है। हम कैलोरी उनकी डिसाइड करते हैं एंड अकॉर्डिंगली उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको कितने कैलोरीज लेने। सिर्फ आपको 400-500 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी होती है। तो 2 का अगर खाना खाएंगे तो आपकी 2500 कैलोरीज खुद आपकी हैं, 2500 और खाएंगे तो you'll gain unnecessarily weight, एंड फिर बाद में उसमें आपके शुगर्स लेवल हाई होंगे, आपका बीपी हाई होगा, एंड फिर नॉर्मल डिलीवरी में भी हमें प्रॉब्लम आती है। जो नेसेसरी वेट है दैट शुड इंक्रीज बाय 11 kgs ओनली। तो हमें से 400-500 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है, वो आप अपने डाइटिशियन से मिल लीजिए या गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, हम आपको बताते हैं क्या क्या खाना है। हैव प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, हैव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड नॉर्मल घर का खाना। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।